जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ए से लेकर जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं उनसे बनने वाले इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग। हाँ, यदि आप लोग इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं या पढ़ना सीखना चाहते हैं तो ये वर्ड मीनिंग आपको आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप लोग ये चीज़ें सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना होगा आपको। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो ए अल्फ़ाबेट है इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट वर्ड। तो इसको हम सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले क्या है ए। तो ए का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो ए का प्रयोग किया जाता है एक के लिए। किसके लिए? एक के लिए। एक आपके पास कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर करते हैं तो हमारे पास आ जाती है ए बुक। तो ए बुक का मतलब क्या होता है? इसके लिए एक किताब, मतलब हमारे पास एक किताब है या तो इसके लिए हम लोग करेंगे इंग्लिश में कहेंगे ए बुक। मतलब अगर आपके पास अगर एक पेन हो या एक कलम हो तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे ए पेन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो जहाँ पर एक होती है चीज़ उसके लिए हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। और अब सबसे और देखते हैं दूसरा वर्ड जो हमारे पास है वो एन है। तो एन का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? एन का प्रयोग भी हम लोग एक के लिए करते हैं, लेकिन हम लोग कहाँ पर प्रयोग करते हैं? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग आपको बताते हैं एन एप्पल। तो मतलब एन एप्पल का मतलब क्या हो जाएगा? एक सेब। तो एन का प्रयोग हम उस जगह पर करते हैं जिसके पहले क्या होता है, जिसके बाद में जो वर्ड होता है वो मतलब वोवेल से शुरुआत उसकी होती है, तो उसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एप्पल, तो एप्पल में जो ए है ना वो एक स्वर है, इसलिए इसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या हो जाएगा? यहाँ पर देख सकते हैं एट। तो एट का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? तो एट का प्रयोग हम लोग करते हैं पर के लिए। ठीक है, किसके लिए? हम लोग पर के लिए करते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। तो ही इज़ एट होम। क्या है? ही इज़ एट होम। तो क्या हो गया? पर के लिए। मतलब हम क्या करेंगे, इसका अगर हिंदी अनुवाद करेंगे तो वह घर पर है। कहाँ है? घर पर है। तो पर कहाँ? पर का प्रयोग करने के लिए हमने एट का प्रयोग इधर कर दिया। ठीक है, ही इज़ एट होम। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एंड। तो एंड का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? तो एंड का प्रयोग हम लोग करते हैं और या तथा के लिए करते हैं। किसके लिए? और या तथा के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं इसका। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं बुक एंड पेपर। क्या है? बुक एंड पेपर। तो क्या इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? इसकी हिंदी हो जाएगी किताब और कागज़। क्या है? एक किताब है और क्या है? एक कागज़ है। तो और का प्रयोग करते हैं एंड के तौर पर। क्या है? इंग्लिश में हम लोग एंड कहेंगे और उसका हिंदी में अगर हम प्रयोग करेंगे तो और या तथा का के रूप में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा आर। तो आर का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? तो आर का प्रयोग हम लोग करते हैं किसके लिए? हैं के लिए करते हैं। क्या है? हैं के लिए हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? वी आर स्टूडेंट्स। क्या है? वी आर स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हम विद्यार्थी हैं। मतलब यहाँ पर बात हो रही है के लिए, मतलब यहाँ पर एक से ज़्यादा विद्यार्थी हैं। तो एक से ज़्यादा विद्यार्थी होने के कारण ही यहाँ पर है का प्रयोग किया गया है। तो इसलिए क्या है? वी आर स्टूडेंट्स या हम विद्यार्थी हैं, इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारे पास हो जाएगा एम। तो एम का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? एम का प्रयोग हम लोग करते हैं हूँ के लिए। किसके लिए? हूँ के लिए प्रयोग करते हैं। किसका? एम का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं। आई एम अ डॉक्टर। क्या है? आई एम अ डॉक्टर। तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? मैं एक डॉक्टर हूँ। तो हूँ इधर है, इसलिए हमने इधर क्या किया? इंग्लिश में हमने एम का प्रयोग किया। तो क्या है? आई एम अ डॉक्टर। तो मैं एक डॉक्टर हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला सेंटेंस या अगला वर्ड ये रहा आपकी स्क्रीन पर, अबाउट। तो अबाउट का प्रयोग हम लोग करते हैं बारे में के लिए। किसके लिए? बारे में के लिए करते हैं। किसके? अबाउट का प्रयोग। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं टेल मी अबाउट यू। क्या है? टेल मी अबाउट यू। तो इसका हिंदी अनुवाद हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? मुझे अपने बारे में बताएं। क्या है? अपने बारे में। तो बारे में यहाँ पर आया है, यहाँ पर इसलिए हमने अबाउट का प्रयोग किया है। टेल मी अबाउट यू। तो क्या है? मुझे अपने बारे में बताएं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड ये हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर एज का प्रयोग। तो एज का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं और किसके लिए करते हैं? तो जैसा के लिए हम लोग एज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले तो डू एज आई से। क्या है? डू एज आई से। तो क्या हुआ? हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो क्या है? जैसा मैं कहता हूँ करो। क्या है? जैसा आपके देख सकते हैं यहाँ पर जैसा का प्रयोग हुआ, तो इसलिए हमने यहाँ पर एज का प्रयोग किया है। डू एज आई से। तो जैसा मैं कहता हूँ करो। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड ये हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर आफ्टर। तो आफ्टर का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? के बाद के लिए प्रयोग करते हैं। किसका? आफ्टर का प्रयोग हम लोग के बाद के लिए करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं? इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं सबसे पहले आफ्टर एन आवर। तो क्या है? आफ्टर एन आवर। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा?
1 घंटे बाद मतलब 1 घंटे बाद मतलब 1 घंटे के बाद यहाँ पर सेंस निकल रहा है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं आफ्टर एन आवर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड आपका हो जाएगा आल। तो आल का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? तो आल का प्रयोग हम लोग सब या सारी के लिए प्रयोग करते हैं। किसका? आल का प्रयोग। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो ऑल थिंग्स मतलब ऑल थिंग्स क्या हो गया? तो इसका हिंदी अनुवाद अगर हम लोग करेंगे तो सारी चीज़ें मतलब सारी चीज़ें। तो सारी या सब का प्रयोग के लिए हम लोग आल का प्रयोग करते हैं। तो ऑल थिंग्स मतलब सारी चीज़ें। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा वी। तो वी का हम लोग क्या करते हैं? ये बी से जो वर्ड बनते हैं इंपॉर्टेंट वे आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बी। तो बी का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? तो बी का प्रयोग हम लोग करते हैं हो के लिए। किसके लिए? हो के लिए। तो हो के लिए मतलब कहाँ पर प्रयोग करेंगे बी का? तो क्या है? इट कैन बी। तो क्या है? इट कैन बी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने इट कैन बी लिया है, तो या हो सकता है। तो बीच में जब हो का प्रयोग होता है तो हम लोग बी का प्रयोग करते हैं, या हो सकता है। ठीक है, तो हो हमारे पास यह के बाद हो आया, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इट कैन बी या हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड ये रहा आपकी स्क्रीन पर बाई। तो बाई का प्रयोग हम लोग करते हैं द्वारा के लिए। किसके लिए? द्वारा के लिए बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर। तो एग्जाम्पल के तौर पर हो जाएगा गो बाई बस। क्या है? गो बाई बस। तो हम लोग हिंदी में इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा बस द्वारा जाओ। मतलब किसके द्वारा? बस द्वारा। तो द्वारा का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, बस द्वारा जाओ, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर गो बाई बस का प्रयोग हमने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, आई होप कि आप लोग ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड आपका हो जाएगा बट। तो बट का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? तो बट का प्रयोग हम लोग हिंदी में किसके लिए करते हैं? लेकिन के लिए हम लोग बट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बट का प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ पर करेंगे? तो इसके लिए एग्जाम्पल मैंने ले रखा है। तो एग्जाम्पल देख सकते हैं, वट ही विल गो। क्या है? वट ही विल गो। तो इसका हिंदी अर्थ आपको देखना है, तो इस हिंदी देख सकते हैं, लेकिन वह जाएगा। क्या है? लेकिन वह जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर हमने प्रयोग किया, तो इधर हमने बट का प्रयोग कर दिया, बट ही विल गो। ठीक है, तो लेकिन वह जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड आपका सी से स्टार्ट होने वाले वर्ड हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कैन। तो कैन का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? कैन का प्रयोग हम लोग सकता या सकते के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देख सकते हैं यहाँ पर यू कैन डू इट, मतलब कि यू कैन डू इट। तो यहाँ पर हम लोग इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं, तो क्या हो जाए? तुम कर सकते हो। क्या है? यहाँ पर सकते हो, देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट में सकते हो आया है, तो इसलिए हमने यहाँ पर कैन का प्रयोग किया, यू कैन डू इट। तो तुम कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया हो, क्योंकि कैन का प्रयोग हम लोग सकता या सकते के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड ये हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर कुड। तो कुड का मतलब हम लोग क्या करते हैं? कुड का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? तो कुड का प्रयोग हम लोग सका के लिए करते हैं। किसके लिए? सका के लिए करते हैं। तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल हो जाएगा आई कुड स्टडी। क्या है? आई कुड स्टडी। तो इसका हिंदी अनुवाद अगर हम लोग करेंगे तो हो जाएगा मैं पढ़ाई कर सका। क्या है? मैं पढ़ाई कर सका। तो सका जो शब्द आया है या वर्ड आया है, तो क्या सकते हैं यहाँ पर, इसलिए हमने कुड का प्रयोग किया, आई कुड स्टडी, तो मैं पढ़ाई कर सका। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड क्या आपका हो जाएगा? कॉल्ड। तो कॉल्ड का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? तो कॉल्ड का प्रयोग हम लोग हिंदी में किसके लिए करते हैं? बुलाया के लिए हम लोग करते हैं कॉल्ड का प्रयोग। ठीक है, किसके लिए? बुलाया के लिए हम लोग कॉल्ड का प्रयोग करते हैं। तो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल आपका हो जाएगा ही कॉल्ड हिम। क्या है? ही कॉल्ड हिम। तो इसका हिंदी अनुवाद अगर हम लोग करेंगे तो उसने उसे बुलाया। ठीक है, किसने? उसे बुलाया। तो बुलाया यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आया है, तो इसलिए हमने यहाँ पर कॉल्ड का प्रयोग किया, ही कॉल्ड हिम, उसने उसे बुलाया। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ जो डी से मतलब स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डी से स्टार्ट होने वाले वर्ड में देखते हैं डू। तो डू का मतलब क्या होता है? डू किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो डू प्रयोग किया जाता है करो या करना के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं। तो इसका हिंदी मतलब एक एग्जाम्पल देखेंगे तो डू इट, मतलब डू इट। तो डू इट क्या है? इसे करो। मतलब इट का प्रयोग मैंने इसे के लिए किया है और डू का प्रयोग हमने करो के लिए किया है। तो डू मतलब इधर करो का सेंस आ गया। ठीक है, डू इट, इसे करो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड आपका हो जाएगा डिड। तो डिड का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? तो डिड का प्रयोग हम लोग हिंदी में किया के लिए करते हैं। किसके लिए? किया के लिए हम लोग डिड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे तो आई डिड इट, मतलब क्या है? आई डिड इट। तो इसका हिंदी अनुवाद अगर हम लोग देखेंगे तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा मैंने यह किया, मतलब मैंने यह किया। तो किया जो शब्द आया है मतलब यहाँ इधर, तो इसके लिए हमने यहाँ पर डिड का प्रयोग कर दिया, आई डिड इट, मतलब मैंने यह
किया। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड को भी हम लोग समझ लेते हैं अच्छी तरीके से, डाउन। तो डाउन का मतलब क्या होता है, डाउन किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो डाउन प्रयोग किया जाता है नीचे के लिए। किसके लिए, नीचे के लिए हम लोग डाउन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। तो एग्जाम्पल हो जाएगा इट फेल डाउन, मतलब कि इट फेल डाउन, इसका हिंदी अनुवाद अगर हम लोग देखेंगे तो यह नीचे गिर गया, मतलब यह नीचे गिर गया के लिए क्या करेंगे, नीचे के लिए हम लोग करेंगे फेल का मतलब डाउन का। तो इट फेल डाउन मतलब इट फेल डाउन या नीचे गिर गया। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, ई से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड हैं इंपॉर्टेंट, वो आप लोगों को मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ईज। तो ईज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो ईज का प्रयोग किया जाता है हिंदी में प्रत्येक के लिए। किसका प्रयोग किया जाता है, ईज का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एवरी नाइट, क्या है एवरी नाइट, तो इसका हिंदी अनुवाद अगर हम लोग करेंगे तो प्रत्येक रात, मतलब यहाँ पर आ गया प्रत्येक, तो इधर इसलिए हम लोग इधर क्या किया, एवरी का प्रयोग किया, एवरी नाइट तो प्रत्येक रात। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड ये हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर एवरी। तो एवरी का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, रोज़ के लिए करते हैं। किसके लिए, रोज़ के लिए हम लोग एवरी का प्रयोग करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं क्या है, आई गो एवरी डे, मतलब आई गो एवरी डे, तो इसका इंग्लिश अनुवाद मतलब हो जाएगा हिंदी में मैं रोज़ जाता हूँ। तो रोज़ के लिए भी हम लोग एवरी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, किसके लिए, एवरी का प्रयोग हम लोग रोज़ के लिए करते हैं। आई गो एवरी डे, मैं रोज़ जाता हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड आपका हो जाएगा फ्राम। तो फ्राम का मतलब क्या होता है, हिंदी में अगर इसकी बात करेंगे तो से। तो फ्राम का मतलब किसके लिए प्रयोग किया जाता है, से के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल देख सकते हैं आई एम फ्राम पुणे, मतलब आई एम फ्राम पुणे, इसका हिंदी अनुवाद देख सकते हैं यहाँ पर मैं पुणे से हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं पुणे के बाद से का प्रयोग हुआ है, इसीलिए हमने इधर फ्राम का प्रयोग किया है। आई एम फ्राम पुणे मतलब मैं पुणे से हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड आप देख सकते हैं यहाँ पर फार। तो फार का प्रयोग हिंदी में किसके लिए किया जाता है, तो फार का प्रयोग किया जाता है लिए के लिए। किसके लिए, लिए के लिए हम लोग फार का प्रयोग करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। तो फॉर यू मतलब क्या है, फॉर यू, तो इसका हिंदी अनुवाद अगर हम लोग करेंगे तुम्हारे लिए। किसके लिए, तुम्हारे लिए। तो लिए का प्रयोग जो इधर शब्द आया है तो इसलिए हमने इधर फॉर का प्रयोग किया। ठीक है, फॉर यू मतलब तुम्हारे लिए। तो अब हम लोग देखते हैं अगला वर्ड। तो अगला वर्ड ये हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट। तो फर्स्ट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो फर्स्ट का प्रयोग हिंदी में पहला के लिए किया जाता है। किसके लिए, पहला या प्रथम के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फर्स्ट का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, ही इज़ फर्स्ट, मतलब इसका हिंदी अनुवाद अगर हम लोग करेंगे तो वह प्रथम है। क्या है, वह प्रथम है। तो प्रथम यहाँ पर आया है इसलिए हमने यहाँ पर फर्स्ट का प्रयोग किया। ही इज़ फर्स्ट, वह प्रथम है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड ये हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर फाइंड। तो इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, प्राप्त करो, मतलब प्राप्त करो या प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फाइंड का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। फाइंड इट मतलब क्या है, फाइंड इट, इसे प्राप्त करो, मतलब किसी भी चीज़ को प्राप्त करना है तो क्या है, इसको हम लोग करेंगे फाइंड इट। ठीक है, फाइंड इट, तो इसे प्राप्त करो। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं जो जी से स्टार्ट होने वाले हैं। तो गॉट। तो गॉट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो गॉट का प्रयोग हिंदी में किसके लिए किया जाता है, मिल गया के लिए। जब मिल गया वर्ड शब्द आपको मिलता है तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इंग्लिश में गॉट का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं आई गॉट माई मोबाइल। क्या है, आई गॉट माई मोबाइल, तो इसका हिंदी अनुवाद हम लोग देख लेते हैं, मुझे अपना क्या है, मोबाइल मिल गया। क्या है, मुझे अपना मोबाइल मिल गया। तो मिल गया के लिए हम लोग इधर क्या किसका प्रयोग करेंगे, गॉट का प्रयोग करेंगे। आई गॉट माई मोबाइल, मुझे अपना मोबाइल मिल गया। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं अगले वर्ड की तरफ मूव करते हैं। तो अगला वर्ड हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गेव। तो गेव का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, तो गेव का प्रयोग हम लोग करते हैं हिंदी में दिया के लिए प्रयोग करते हैं गेव का। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं, ही गेव मी मतलब ही गेव मी, तो इसका हिंदी अनुवाद जो होगा क्या हो जाएगा, उसने मुझे दिया। क्या दिया, मतलब दिया के लिए इधर हमने गेव का प्रयोग कर लिया। क्या है, ही गेव मी मतलब उसने मुझे दिया। क्या, अब देखते हैं अगला वर्ड। तो अगला वर्ड हो जाएगा जो एच से स्टार्ट होने वाला ही। तो ही मतलब किसके लिए प्रयोग किया जाता है, जो ही प्रयोग किया जाता है वो वह के लिए प्रयोग किया जाता है। वह मतलब लड़का के लिए ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वह के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ही का प्रयोग किया जाता है। ही इज़ रोहन। क्या है, ही इज़ रोहन, तो इसका हिंदी अनुवाद जो हो जाएगा वह हो जाएगा वह रोहन है। क्या है, किसके लिए, वह मतलब लड़का है इसलिए हमने वह का प्रयोग किया। अगर यहाँ पर लड़की होती तो हम लोग सी का प्रयोग करते। तो ही इज़ रोहन, वह लड़का है। तो अब हम लोग देखते हैं अगला वर्ड। तो अगला वर्ड आपकी स्क्रीन पर ये हो जाएगा हिज। तो हिज का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, तो हिज का प्रयोग हम लोग
किसके लिए करते हैं, तो हिज का प्रयोग हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, उसकी के लिए हम लोग हिज का प्रयोग करते हैं। तो उसके के लिए हम लोग हिज का प्रयोग करते हैं, तो इसका हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, तो इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा हिज बुक, क्या हो जाएगा, हिज बुक। तो हिज बुक का मतलब क्या हो जाएगा, हिंदी अनुवाद हम लोग करेंगे तो उसकी किताब, मतलब क्या हो जाएगा, उसकी किताब। मतलब यहाँ पर उसकी जो वर्ड आया है, इसके लिए हम लोग हिज का प्रयोग इधर हमने किया है, ठीक है, हिज बुक, उसकी किताब। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर ये हो जाएगा हर। तो हर का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, तो हर का प्रयोग हम लोग करते हैं उसे के लिए, हर का प्रयोग करते हैं। जो उसे जो शब्द आता है उसके लिए हम लोग इंग्लिश में किसका प्रयोग करते हैं, हर का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं तो काल हर, मतलब काल हर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। तो काल हर मतलब उसे बुलाओ, उसे बुलाओ। तो उसे जो शब्द आया है, तो इसके लिए हम लोग इधर हमने हर का प्रयोग किया है, और बुलाओ के लिए हम लोग काल का प्रयोग किया है। तो काल हर मतलब उसे बुलाओ, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर रहा हिम। तो हिम का प्रयोग हम लोग हिंदी में किसके लिए करते हैं, तो हिम का प्रयोग करते हैं जहाँ पर आपको उसे या उससे मिल जाए, तो उसके लिए हम लोग हिम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं टॉक टू हिम, मतलब टॉक टू हिम। तो हिम जो वर्ड आया है वो किसके लिए आया है, उसे या उससे के लिए आया है, ठीक है। टॉक टू हिम, उससे बात करो, मतलब उससे भी के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं हिम का, और उसे के लिए भी हम लोग हिम का प्रयोग कर सकते हैं। तो टॉक टू हिम मतलब उससे बात करो, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अगला वर्ड। तो अगला वर्ड ये हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर हाउ। तो हाउ का मतलब हिंदी में किसके लिए प्रयोग करते हैं, कैसे के लिए हम लोग हिंदी में किसका प्रयोग करते हैं, हिंदी में अगर आपको कैसे मिल जाए तो उसका हम लोग इंग्लिश में उसका प्रयोग करते हैं हाउ। तो हाउ मतलब क्या होता है, इसका एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बात करते हैं हाउ आर यू, हाउ आर यू। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है, आप कैसे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके आप के बाद जो कैसे वर्ड शब्द आया है उसके लिए हम लोग इधर हमने क्या किया, हाउ का प्रयोग किया है। तो हाउ आर यू, आप कैसे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड आपका हो जाएगा, ये रहा आपका नेक्स्ट वर्ड हैव। तो हैव जो यस से स्टार्ट हो रहे थे ना, हैव। तो हैव का हम लोग किसके लिए प्रयोग करते हैं, तो हैव का प्रयोग हम लोग पास के लिए करते हैं। किसके लिए, पास के लिए हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव अ पेन, मतलब हमारे पास जो पेन है उसके लिए हम लोग बात करते हैं। जैसे कि मेरे पास एक कलम है, तो मेरे क्या है, पास है ना। तो पास जो शब्द आया इसके लिए हमने यहाँ पर हैव का प्रयोग कर लिया। तो आई हैव अ पेन मतलब मेरे पास एक कलम है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अगले वर्ड की तरफ मूव करते हैं। तो अगला वर्ड आपका हो जाएगा ये हैज़। तो हैज़ का प्रयोग मतलब किसके लिए प्रयोग करते हैं, हैज़ का प्रयोग हम लोग पास के लिए करते हैं। जहाँ पर आपको हिंदी में पास मिल जाए उसके लिए हम लोग भी हैज़ का प्रयोग कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं ही हैज़ अ बुक, मतलब ही हैज़ अ बुक। तो क्या हो जाएगा, उसके पास एक किताब है, मतलब किसके पास, उसके पास एक किताब है। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, ही हैज़ अ बुक, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अगला वर्ड। तो अगला वर्ड आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा हैड। तो हैड का प्रयोग हम लोग किसके लिए करेंगे, हैड का प्रयोग हम लोग करेंगे पास्ट था के सेंस में, मतलब पास्ट में जो चीज़ें थी उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें, आई हैड अ पेन, आई हैड अ पेट, सॉरी आई हैड अ पेट। तो इसका करते हैं, बात करते हैं यहाँ पर, इसका इंग्लिश जो हिंदी हो जाएगा, मेरे पास एक पालतू जानवर है या जानवर था, क्या है, मेरे पास एक पालतू जानवर था। तो इसके लिए आई हैड अ पेट का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं अगले आई से स्टार्ट होने वाले वर्डों की, तो आई से स्टार्ट होने वाला सबसे पहला वर्ड है आई। तो आई का मतलब क्या है, आई का प्रयोग हम लोग मैं के लिए करते हैं। अगर आपको हिंदी में मैं कहना हो तो उसके लिए हम लोग इंग्लिश में आई कहेंगे। तो इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल आपका स्क्रीन पर ये हो जाएगा, आई एम अ स्टूडेंट। तो आई एम अ स्टूडेंट मतलब इसका हिंदी अनुवाद जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैं एक छात्र हूँ। तो मैं एक छात्र हूँ के सेंस में हम लोग हिंदी में इसका इंग्लिश में जो प्रयोग करेंगे आई एम आ स्टूडेंट का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका स्क्रीन पर ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इज़। तो इज़ का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, तो इज़ का प्रयोग हमारे पास अगर हिंदी में है मिलता है तो है के लिए हम लोग इज़ का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, तो एग्जाम्पल आपका हो जाएगा ही इज़ अ डॉक्टर। क्या है, ही इज़ अ डॉक्टर। तो अब इधर हम लोग हिंदी अनुवाद भी इसका देख लेते हैं, क्या है, वह एक चिकित्सक है। तो वह एक चिकित्सक है, तो जो लास्ट में जो है आया है तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर इज़ का प्रयोग हमने कर लिया, ही इज़ अ डॉक्टर। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर ये रहा इफ़। तो इफ़ का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, तो इफ़ का प्रयोग हम लोग करते हैं हिंदी में अगर आपको यदि मिल जाए या अगर मिल जाए, तो अगर या यदि के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते लेते हैं, यद मतलब इफ़ का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें तो इफ़ ही कॉल्स, मतलब इफ़ ही कॉल्स। तो इसका हिंदी अनुवाद अगर हम लोग देखेंगे तो अगर वह बुलाता है, मतलब क्या है, अगर
यहाँ पर जो अगर आया है वर्ड शब्द जो, उसके लिए हमने यहाँ पर इफ़ का प्रयोग कर लिया। इफ़ ही कॉल्स मतलब अगर वह बुलाता है। तो अब हम लोग देखते हैं अगले वर्ड की तरफ मूव करते हैं। तो अगला वर्ड आपकी स्क्रीन पर ये हो जाएगा इन। तो इन का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? तो इनका प्रयोग हम लोग करते हैं मे के लिए। तो मे के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बात कर लेते हैं, इट इज़ इन बैग। इट इज़ इन बैग। तो अगर हम हिंदी में इसका अनुवाद देखते हैं तो हिंदी में इसका अनुवाद हो जाएगा यह बैग में है। क्या है? यह बैग में है। तो बैग के में के बाद जो में आया है, इसके लिए हमने यहाँ पर इन का प्रयोग कर लिया। इट इज़ इन बैग, यह बैग में है। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड ये हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर इनटू। तो इनटू का प्रयोग हम लोग हिंदी में करते हैं के अंदर के लिए। के अंदर के लिए हम लोग इंग्लिश में किसका प्रयोग करते हैं? इनटू का प्रयोग कर लेते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं ही केम इनटू द रूम, तो इसकी इंग्लिश हो जाए, हिंदी अनुवाद इसका बात करते हैं तो वह कमरे के अंदर आया। मतलब के अंदर के लिए हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर इनटू का प्रयोग कर लेते हैं। ही केम इनटू द रूम, वह कमरे के अंदर आया। तो अब हम लोग देखते हैं अगला वर्ड हो जाएगा इट। तो इट का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? तो इट का प्रयोग हम लोग यह के लिए हम लोग इट का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करते हैं तो इट इज़ माई पेन। क्या है? इट इज़ माई पेन। तो यहाँ पर क्या है? यह मेरी कलम है। तो यह जो इधर आया है ना, यह मेरी कलम है। तो यहाँ पर हमने इट इज़ का प्रयोग कर लिया, मतलब इट का प्रयोग कर लिया। तो इट इज़ माई पेन, यह मेरी कलम है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड ये हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर इट्स। तो इट्स का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? तो यह है के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? इट्स का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग बात करते हैं इट्स माई बुक, तो इट्स माई बुक। तो इसकी इंग्लिश हिंदी अनुवाद हो जाएगा यह मेरी किताब है। क्या है? यह मेरी किताब है। तो क्या है? यह है मतलब इट्स माई बुक। तो हम लोग अब देखते हैं अगला वर्ड। तो अगला वर्ड ये हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर इट्स। तो इट्स वर्ड किसके लिए प्रयोग किया जाता है? इसका के लिए हम लोग इस इट्स वर्ड का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करते हैं फाइंड इट्स कवर, तो इसका मतलब हिंदी में क्या हो जाएगा? इसका कवर ढूंढो। फाइंड इट्स कवर, तो इसका कवर ढूंढो। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, जे से स्टार्ट होने वाले वर्ड। जैसे कि जस्ट की बात करते हैं। जस्ट किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जस्ट प्रयोग किया जाता है अभी अभी के लिए जस्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग बात करते हैं आई जस्ट केम, तो इसका हिंदी अनुवाद जो हो जाएगा मैं अभी अभी आया। तो आई जस्ट के मतलब मैं अभी अभी आया। तो जस्ट इधर आया तो इधर अभी अभी का भी प्रयोग कर लिया मैंने। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो के से स्टार्ट होते हैं। नो। तो नो का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? नो का जो हम जानते हैं जानना के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? नो का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग बात करते हैं बी नो, तो बी नो का मतलब क्या हो जाए हिंदी अनुवाद? हम जानते हैं। तो हम जानते हैं के लिए हम लोग बी नो का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अगला सेंटेंस, मतलब अगला वर्ड ये रहा जो एल से स्टार्ट होते हैं। लाइक। तो लाइक का मतलब क्या होता है? जहाँ पर हम लोग हिंदी में पसंद का प्रयोग मतलब मिल जाए तो वहाँ पर हम लोग पसंद के लिए लाइक का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग बात करते हैं आई लाइक इट, तो इसका हिंदी अनुवाद जो हो जाएगा मुझे यह पसंद है। तो पसंद आ गया ना, यह पसंद है। तो पसंद जो वर्ड है इसके लिए हमने लाइक का प्रयोग कर लिया, आई लाइक इट। तो ये मुझे यह पसंद है। तो अब हम लोग देखते हैं अगला वर्ड जैसे कि बात करते हैं यल से स्टार्ट होता है लॉन्ग। तो लॉन्ग मतलब इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? लंबा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लंबा के लिए लॉन्ग का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं दिस इज़ लॉन्ग। दिस इज़ लॉन्ग, तो इसका मतलब हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? यह लंबा है। यह लंबा है। लंबा है के लिए लॉन्ग का प्रयोग करते हैं, दिस इज़ लॉन्ग। तो अब हम लोग देखते हैं अगला वर्ड ये हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर लिटिल। लिटिल का मतलब किसका लिए प्रयोग किया था? लिटिल का प्रयोग किया था थोड़ा के लिए। थोड़ा के लिए अगर हम लोग प्रयोग करेंगे इंग्लिश में तो लिटिल का प्रयोग करेंगे। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं लिटिल वाटर। लिटिल वाटर का मतलब क्या हिंदी अनुवाद देखेंगे? थोड़ा पानी। किसका? थोड़ा पानी के लिए हम लिटिल वाटर का प्रयोग कर लेते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड ये हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर एम से स्टार्ट होने वाले माई सबसे पहला वर्ड है। तो माई देखते हैं इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मेरा या मेरी के लिए माई का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग बात करते हैं दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बुक, तो इसका इंग्लिश हिंदी अनुवाद हो जाएगा यह मेरी किताब है। यह मेरी के लिए किसका प्रयोग हुआ? माई का प्रयोग हुआ। यह मेरी किताब है, दिस इज़ माई बुक। तो अब हम लोग देखते हैं अगला वर्ड ये हो जाएगा मेड के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बनाया के लिए मेड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखते हैं तो ही मेड इट, तो इसका हिंदी अनुवाद अगर हम लोग करते हैं उसने यह बनाया। तो उसने यह बनाया जो इधर आया
आया ना वर्ड, शब्द आया, तो इसलिए हमने यहाँ पर मेड का प्रयोग कर लिया। ही मेड इट, उसने यह बनाया। तो अब हम लोग देखते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड हो जाएगा मच। तो मच का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? तो मच का प्रयोग हम लोग करते हैं ज़्यादा के लिए। किसके लिए? ज़्यादा के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, तो एग्जाम्पल हो जाएगा टू मच। क्या हो जाएगा? टू मच। तो हम लोग इधर देख लेते हैं, इसका हिंदी अनुवाद बहुत ज़्यादा, मतलब इधर आया टू के बाद जो मच आया है, तो इसलिए बहुत के बाद इधर ज़्यादा आया है, बहुत ज़्यादा। ज़्यादा के लिए हम लोग मच का प्रयोग कर लेते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर ये मैनी। तो मैनी किसके लिए प्रयोग किया था? मैनी प्रयोग किया जाता अनेक के लिए। अनेक अगर आपको हिंदी में मिल जाए तो उसकी इंग्लिश हम लोग मैनी से प्रयोग करेंगे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो मैनी बुक्स, मतलब यहाँ पर हमारे इंग्लिश के एग्जाम्पल हमने देखा, तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा अनेक किताबें। बुक्स क्या हो जाएंगे? किताबें। मैनी क्या हो जाएगा? अनेक। अनेक के लिए हमने मैनी का प्रयोग कर लिया, किताबें के लिए हमने बुक्स का प्रयोग कर लिया। तो मैनी बुक्स, अनेक किताबें। तो अब हम लोग देखते हैं अगला वर्ड एन से स्टार्ट होता है। नो। नो क्या है? नो का प्रयोग हम लोग करते हैं नहीं के सेंस में। नहीं के मतलब में किसका प्रयोग करते हैं? नो का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं नो। तो नो क्या है इसका? अगर हम हिंदी में देखेंगे नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अगले वर्ड की तरफ मूव करते हैं। अगला वर्ड आपका हो जाएगा नॉट। नॉट का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? नॉट का प्रयोग भी हम लोग नहीं के लिए करते हैं, लेकिन कैसे करेंगे इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। आई डू नॉट हैव, मतलब आई डू नॉट हैव, यहाँ पर नॉट आया ना, इसके बाद हैव आया। तो इधर हम लोग हिंदी अनुवाद इसका देखेंगे, मेरे पास नहीं है। नहीं है तो नहीं आया इधर, इसलिए हमने यहाँ पर नॉट का प्रयोग कर लिया। आई डू नॉट हैव। तो अब हम लोग देखते हैं अगला सेंटेंस या अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हो जाता है नाउ। नाउ का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? अब के लिए हम लोग नाउ का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग कहना चाहते हैं हिंदी में, अगर आपको अब के लिए अगर प्रयोग करना है तो इंग्लिश में हम लोग करेंगे नाउ, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे तो नाउ आई विल गो। तो इसका हिंदी अनुवाद अगर हम लोग करेंगे अब मैं जाऊँगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अब से शब्द का स्टार्ट किया, मतलब बाकी जो स्टार्ट हुआ है इधर, इसलिए हमने क्या है नाउ का प्रयोग कर लिया। नाउ आई विल गो, अब मैं जाऊँगा।